ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेष राशि, सितंबर का महीना लेट हो गया, माफी चाहता हूँ। मेरे चाहने वाले, मेरे को इंतजार करने वाले कुछ लोगों का मैसेज भी आ गया। तो मेष राशि का राशिफल सितंबर का महीना, हालांकि मास महीना खत्म हो गया है और मेरे मेरे को जितने लोग देखते हैं वो इंतजार करके ही देखेंगे, कितना लेट में भी देखूं, वीडियो बनाऊं। करें क्या, वर्कलोड बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, तो जिसके लिए टाइम दे नहीं पा रहा हूँ राशिफल बनाने के लिए, इसीलिए मेरा महीना का एंड हो जाता है। अगर मैं सभी लोग आगे छोड़ता तो बनाता तो शायद ज़्यादा देखते हैं। कोई बात नहीं, चंद लोगों, क्योंकि इतना सारा इंक्वायरी है, आप लोगों का प्यार है, तो मैं बना रहा हूँ। चलिए बात करते हैं मेष राशि। सबसे पहले ग्रह गोचरीय स्थिति, और आप सबको पता है मेष राशि का आने वाला समय शनि 7.5 के लिए और 6-7 महीना रह गया है। और शनि बाबा भी बकरी है, मार्गी होते ही उसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट कुछ लोगों को पड़ेगा, और बकरी होने के बाद भी कुछ लोगों को इसका इम्पैक्ट दिखाई दिया था, जिसमें वाद विवाद, झगड़ा, अशांति, तनाव, एक दूसरे का बात नहीं मानना, मनमालिन्य, मत पार्थक्य, क्रोध, उग्रता, किसी किसी का कुछ बात उघड़ के सामने आ गया लोगों का सामने, तो जिसके लिए वो कुछ गुप्त संपर्क इत्यादि, तो उसके लिए किसी का जमीन जायदाद हाथ से चला गया, या घर वालों के साथ एक दूसरे के साथ झगड़ा झंझट हुआ, या एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट टाइप कंडीशन। तो ये मिनिमम इम्पैक्ट है। आगे चल के धीरे धीरे फेज वाइज हर एक नक्षत्र पद वालों को अलग अलग इम्पैक्ट, मेष राशि का 7.5 का इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा। लेकिन कुछ लोगों को अचानक कुछ कंडीशन में भी बनेगा जिसको समझ भी नहीं पाएंगे, तो ये रहेगा। और कुछ मेष वाले कुछ गलत भी किए तो उनका भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो चलिए, सितंबर का महीना, सबसे पहले द्वितीय स्थान में गुरु, तृतीय स्थान में लग्नेश मंगल, और पंचम स्थान में पंचमेश सूर्य शनि के दृष्टि में बुध, छठाधिपति पंचम में। और तो बच्चों का बीमारी भी कंडीशन थोड़ा सा यहाँ बिल्डअप होना स्वाभाविक बात है। और यहाँ छठा स्थान में केतु और सप्तमाधिपति शुक्र के साथ, तो बीवी का भी रोग बीमारी भी दिखाई दे रहा है, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इलीगल रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लाभ स्थान में शनि बकरी स्थिति में, और द्वादश स्थान में राहु बाबा। ऐसे कंडीशन पे शनि का दृष्टि में मेष राशि वाला होने के कारण मेष राशि के अंदर एरोगेंस, क्रोध, एक अकेलापन, एक छिनछिना सा मन, लेकिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राहु द्वादश में एनेस्थीसिया इंजेक्शन दे के बैठा हुआ है, तो उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। और अभी लाभ के स्थान में शनि है, तो धन कहीं ना कहीं से, किधर ना किधर से, कैसे तैसे करके आ जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। किसी का मूछ, किसी का पूछ, किसी का सिंह, किसी का भाव, किसी का ताव, किसी का साढ़, तो बन रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे शनि आगे आगे बढ़ेंगे तो इसका इम्पैक्ट भी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो स्वास्थ्य का कंडीशन, तृतीय में मंगल जाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन शनि का दृष्टि कहीं ना कहीं छोटा मोटा दांत का प्रॉब्लम होना, या कुछ इस प्रकार के छोटे मोटे बीमारी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा बीमारी, लेकिन द्वादश में राहु है, तो हॉस्पिटल का दौड़ चक्कर तो दिखाई दे रहा है, इसमें कोई द्वारा नहीं है। हॉस्पिटल, विदेश यात्रा, मन बहुत ज्यादा यात्रा जाने के लिए इच्छा होगा, वहां चले जाए, यहाँ चले जाए, मन अशांत रहना, लेकिन एक जगह में स्थिर हो नहीं पाना, लेकिन प्रोग्राम भी बनाओ तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार का मेष राशि के साथ एक थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा, और कहीं ना कहीं मानसिक आंतरिक अशांति भी यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन कोई बहुत ज्यादा सफलतापूर्वक नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो परिस्थिति फिजिकल लेवल पे दिखाई दे रहा है यहाँ पर लग्न तृतीय स्थान में, तो ये 50-50 का कंडीशन बन रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं होना। अब बात करते हैं मेष राशि का द्वितीय स्थान में गुरु बृहस्पति यहाँ स्वाभाविक बात है, और वो भी मृगशिरा नक्षत्र, इन पार्ट रोहिणी से बकरी वाला कंडीशन आके इन पार्ट में पहुंच गए, तो नेचुरली बली है और एक पावरफुल कंडीशन में है। तो धन का स्थिति, इधर धन के घर में गुरु बृहस्पति, धन धना धन धन, और इधर लाभ में शनि, धन धना धन धन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आपका कुंडली कहीं ना दुर्बल है। ये परिस्थिति आने के लिए जिंदगी में और 30 साल के बाद फिर ऐसे एकादश में आपका शनि आएंगे और आपको धन धना धन धन देंगे। तो दोनों तरफ कंडीशन बढ़िया है। हाँ, एक जरूर यहाँ प्रॉब्लम है कि द्वादशाधिपति बन के भी वहां धन के स्थान में, भाग्याधिपति बन के भी धन के स्थान में, और अपने से छठा में भी है। तो जितना परिश्रम करोगे उतना पैसा मिलेगा, नहीं परिश्रम करोगे नहीं मिलेगा, और परिश्रम हो भी जाए तो लाभाधिपति, व्ययाधिपति लाभ में, धन में
तो अननेसरी खर्चा भी बढ़ाएंगे, मन इधर उधर खरीदने का भी जाएगा, जो नहीं खरीदना चाहिए वही सब खरीद के लाओगे और फिर वो बर्बाद भी हो सकता है। द्वितीय बात कि मेष राशि का अगर लग्न तृतीय स्थान में चले जाता है तो पराक्रम में वृद्धि, पावर भी वृद्धि, आव ताव भाव भी बढ़ना होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा लगने लगेगा, यहाँ चले जाएंगे वहां चले जाएंगे। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, कम्युनिकेशन और आपके निकट स्थान यात्रा, तो वहां जाना नेचुरली इन सब कारक का कारण बनेगा। नेगेटिव पार्ट है वो सब बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ। तो यात्रा में मन जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा। कुछ यात्रा करोगे लेकिन कोई खास फल भी नहीं मिलेगा। निकट स्थान यात्राएं जाएंगे लेकिन कोई सुखद क्षेत्र में जाओगे ऐसा स्थिति नहीं है। कोई आपके चाचा पक्ष क्यों चाचा या मामा पक्ष की तरफ से कोई ना कोई बैड न्यूज का भी कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या भांजा पक्ष में थोड़ा सा बैड न्यूज का कंडीशन बनता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये तृतीय स्थान में एनर्जी वृद्धि हो जाएगा, तो इसके लिए किसी से किसी बात विवाद या बहसबाजी का कारण परेशानी का भी स्थिति बन सकता है। अब मेष राशि का चतुर्थ स्थान में यहाँ राहु का दृष्टि होना और ये पाप कर चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन और मन पाप कर्तरी ब्लॉक हो गया। जहां ब्लॉक हो गया तो सोच समझ नहीं पाओगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और इस कंडीशन पे जब तक ये ब्लॉक है, इस महीना तक का पूरा सितंबर 17-18 तक सूर्य आगे पीछे मंगल, तो ये मानसिक लेवल पे एक डंप डाउन होना या नहीं सोच पाना या एक प्रकार का परेशानी का सबब मेंटल एक्स्ट्रा टेंशन, तनाव, अति या बहुत सारा चिंता करोगे लेकिन ब्लॉक होकर बैठा यानी रास्ता नहीं मिल रहा है। और भूमि भवन वाहन का क्षेत्र में राहु का दृष्टि होना और इसके व्यय में मंगल होना, तो किसी किसी का जमीन जायदाद इत्यादि को लेकर एक व्यय होना, खर्चा होना, नुकसान होना, हाथ से जमीन चला जाना, या किसी किसी का वाद विवाद में वृद्धि होना, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा होना, या माँ का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशानी होना, बाप का स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी होना। और इस समय अगर राहु का महादशा या शनि का महादशा है तो माँ बाप दोनों का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशानी का स्थिति हो गया होगा या हो रहा होगा या आने वाला समय में होगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि का पंचम स्थान का अगर परिस्थिति को देखते हैं तो पंचमाधिपति पंचम में, लेकिन यहाँ पर षष्ठाधिपति भी आके बैठ गए, तो षष्ठ रोग रिपुरण का स्थान पंचम में आके बैठ जाए तो हृदय का बीमारी, हृदय से बीमारी, मानसिक संतान बीमारी, संतान का बीमारी, और कहीं ना कहीं ये जो पंचम स्थान है वो कहीं ना कहीं पीड़ित होने का कंडीशन पे, शिक्षा में मन नहीं लगना, पढ़ाई क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए मन नहीं लगना, एक प्रकार का विघटित कंडीशन पे बनना, तो ये एक प्रकार का अनस्टेबिलिटी। लेकिन आगे चल के यहाँ सूर्य निकल जाएंगे, बुध भी निकल जाएगा, तो थोड़ा सा ये स्थिति यहाँ पर बनने वाला है। अब बात करते हैं कि सब आपका जो पंचम स्थान का परिस्थिति सूर्य होने के बावजूद भी यहाँ शनि का दृष्टि होना, तो प्रेम प्यार में विच्छेदात्मक धोखा और मनमालिन्य, मत पार्थक्य, एक दूसरे को समझ नहीं पाना और एक दूसरे से वैमनस्यता का सृष्टि होना, संतान के क्षेत्र में भी मन अरुचि होना। अब बात करते हैं मेष राशि का सप्तमाधिपति शुक्र अगर षष्ठ में जाके पाप ग्रह केतु के साथ बैठ जाए, दाम्पत्य जीवन में अरुचि, मनमालिन्य, मत पार्थक्य, झोल झमेला, झंझट झगड़ा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सबका नहीं जिसका कुंडली में है, या रोगग्रस्त होना बीवी विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, जैसे इधर संतान बीमारी तो इधर बीवी बीमारी, तो उसके बीवी या विवाह, पति या पत्नी या स्पाउस, तो वो कंडीशन बनता है। और केतु यहाँ बैठ गया और फिर सप्तमाधिपति अपने से द्वादश और नीच गोचर, तो नीच गोचर में नीच हरकत, नीच काम, नहीं बोलने वाला शब्द मुंह से निकलेगा, नहीं करने वाला काम करेंगे और फिर बोलेंगे कि हम साढ़, हम किसी को नहीं सुनने वाले, नहीं मानने वाले, और एक प्रकार का आर्गुमेंट और तनाव। ऐसे ही मेष राशि वालों का तो सिंह बड़ा बड़ा रहता ही है मेढा लोगों का, तो यहाँ फिर दिखाओगे सिंह, मूंछ पूंछ सिंह दोनों दिखाओगे, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा। और सबसे बड़ा परेशानी क्या है, जो आपके शेयर होल्डर जो पार्टनरशिप्स हैं वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन शुक्र आ जाने के बाद 17-18 तारीख के बाद थोड़ा स्थिति सुधर जाएगा। अब बात करते हैं आपका भाग्य, भाग्याधिपति अपने से छठा में और धन स्थान में, तो भाग्य से धन प्राप्ति का योग तो है ही, लेकिन नहीं आ रहा है तो फिर कुंडली में कोई ना कोई दोष रहेगा, जिसके लिए इस समय इतना बढ़िया योग होने के बावजूद भी धन नहीं आ रहा है। कम एफर्ट में ज्यादा कम होने का पूरा संभावना है, लेकिन नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुंडली में प्रॉब्लम रहेगा, जिसके लिए ये योग नहीं मिलेगा। अभी 7.5 हो जाने के बाद आपको ऐसा नाक रगड़ेगा कि आप सोचते रहोगे कि वो भी क्या दिन था और आज क्या दिन है। तो वो कंडीशन इस समय आपके लिए बेस्ट है, लाभ उठाना है तो उठा लो। 6 महीना और टाइम बाकी है मेष राशि वाले के लिए, जो जो काम बाकी रखे हो 6 महीना में, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, जो करना है बेटा कर लो। जब 7.5 शुरू हो जाएगा तो नाक रगड़ के रह जाओगे, कर नहीं पाओगे। ये परिस्थिति फिर उस समय पछताना पड़ेगा और उसके सिवा और कुछ भी नहीं है।
तो अभी जो 6 महीना का टाइम है इसका सदुपयोग करना और इसको समझना, और कुंडली में कोई प्रॉब्लम है तो इसको रेमेडी कर लेना, ताकि इस समय जो सबसे टॉप 6 महीना का फायदा शनि का एकादश, गुरु का द्वितीय, मंगल का तृतीय, और क्या अच्छा मिल सकता है, बेस्ट टाइम पीरियड है। अब बात कर लेते हैं कर्मस्थान, करियर स्थान। इसमें मंगल का उच्च दृष्टि और गुरु बृहस्पति का भी दृष्टि और केतु का भी दृष्टि, 3 ग्रहों का दृष्टि है। नया काम मिलना, नए अपॉर्चुनिटीज मिलना, नए लोग जीवन में आना। हाँ, मंगल और ये केतु का दृष्टि कहीं ना कहीं विस्फोटक इफेक्ट बनाने के बावजूद भी गुरु संभाल रहे हैं। गुरु का अमृतमय दृष्टि कंट्रोल कर रहा है स्थिति को। लेकिन डिमोशन, मेहनत करो आप और फायदा किसी और को, ऑफिस बियर, ऑफिस वर्कर, मैनेजर, बॉस आपको ओवर पावर करना, एक्स्ट्रा लोड ऑफ वर्क, कर्म क्षेत्र में किसी ना किसी एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, और कर्म क्षेत्र में एक प्रकार का तनाव का स्थिति, ओवरलोड ऑफ वर्क, नहीं करना चाहते हो फिर भी दे देंगे, और काम को समझ नहीं पाना। और यहाँ पर सबसे बड़ा कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र आपके अंडर वर्कर, को वर्कर और ओवर बॉस के साथ। किसी किसी का डिमोशन, किसी किसी का तो अच्छा रहेगा, प्रमोशन भी हो जाएगा, कुंडली अच्छा है तो। किसी किसी को स्थानांतर का जैसे भी सामना करना पड़ सकता है, और एक प्रकार का अहंकार का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं लाभ का स्थान। लाभाधिपति लाभ में मेष राशि के लिए अगर देखते हैं बकरी अवस्था में है तो यहाँ पर लाभ स्थान, बड़ा भाई का स्थान, और हर इच्छा पूर्ति का स्थान, एक प्रकार का एम्प्लीफिकेशन का स्थान, नीड एंड फुलफिलमेंट ऑफ नीड एंड ग्रीड। तो ऐसे कंडीशन पे बकरी, तो जो भी बकैया आपके मन में भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, नीड है, ग्रीड है, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, और इसको काम त्रिकोण का भी स्थान कहा गया है, तो उन सबको फुलफिलमेंट कर देने वाला स्थिति यहाँ पर है। तो वो एक पॉजिटिव स्थिति है। धन का स्थान गुरु बृहस्पति पॉजिटिव स्थिति है, तृतीय स्थान में मंगल पॉजिटिव स्थिति है, तो उत्तम फल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पैसा इन्वेस्टमेंट अभी से सोच समझ के सही जगह पे कर ले, नहीं तो 7.5 जब शुरू हो जाएगा तो फिर और इन्वेस्टमेंट का मानसिकता नहीं रहेगा। और जब 7.5 शुरू हो उससे पहले अपने धन, अपने पैसा का सही इस्तेमाल, सही जगह में प्रयोगात्मक रखरखाव कर लें। अब मैं बता देता हूं शनि 7.5 से पहले का इफेक्ट। जहां शनि देखता है, यानी मेष में शनि अग्निकारक राशि मेष में देख रहा है, सिंह में देख रहा है, धनु वृश्चिक में देख रहा है, आने वाले समय में धनु में देखेगा। तो इनका सब क्या हो रहा है आने वाले समय में, सिंह का ढैया, धनु का ढैया, मेष का 7.5। तो ऐसे कंडीशन में इस समय कुछ लोगों को गलत काम करवा रहा है, गलत काम कर रहे हैं, तो शनि बाबा ये सब गलत काम का दंड उस समय बड़ा घींच के देंगे। यानी इलीगल वर्क, इलीगल रिलेशनशिप, इलीगल कर्म, किसी का जमीन जायदाद हड़प लेना, किसी का पैसा ठग लेना, किसी को धोखा दे देना, किसी को लबरा लबरी का धोखा दे देना, पीठ पीछे निंदा अपमान करना, पीठ पीछे दुर्गुण का दान करना, किसी का किसी चीज को मार के ले लेना या ठग लेना या ब्लैकमेल करना, इस प्रकार के जितने इलीगल काम कर रहे हो, अगर कोई मेष राशि वाले मेरा बात आप तक पहुंच रहा है तो सावधान हो जाओ, वरना शनि आ रहा है, रिटर्न शनि बड़ा भयंकर ठोकेगा। और आध्यात्मिक मार्ग में चलते हो, देखो बचाव का तो एक ही रास्ता है प्यारे मेष राशि वाले, मेंढा वाले, भेड़ वाले, एक ही रास्ता है। और वो रास्ता क्या है? आध्यात्मिक बनना, स्पिरिचुअल बनना, ईश्वर विश्वास करना, जब तब पूजा पाठ, यज्ञ हवन करना, माता पिता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना, अपने से बड़े, बड़ा भाई, बड़ा बुजुर्ग, बाप, दादा, नाना, नानी, रिलेटिव्स, अंकल, आंटी, जो भी आप समझते हो, फूफा फूफी, कोई भी किसी को भी दुर्व्यवहार नहीं करना है। ये सबसे बड़ा रेमेडी। नहीं तो उस समय बोलोगे कौन सा हनुमान चालीसा करेंगे, कौन सा शनि मंदिर में जाएंगे, नहीं। और अपने कर्म को समझ के कर्म को ईमानदारी के साथ करना, बेईमानी नहीं करना, ये 7.5 का मुक्ति का उपाय है। नहीं करते हो और तो फिर तैयार हो जाओ ठोकाई खाने के लिए, ये बड़ा पेनफुल रहेगा। तो इस समय कोई भी गलती आने वाला समय में दंड दोष देने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना दे रहा है, इसलिए अपने को संभलना, सुधरना बहुत जरूरी है, वरना दंड पाने के लिए तैयार होना भी बहुत जरूरी है। मेष राशि वालों के लिए एक चौकन्ना विषय जरूर है कि इस समय अपने गृह कर्तव्य को, देखो शनि कर्म का ग्रह है, पूजा पाठ से शनि को कोई मतलब नहीं है, कर्म से मतलब है। अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ के बाहर भागते हो, गुलछरे मनाने, घूमने, एंटरटेनमेंट करने, और घर का काम पड़ा हुआ है, शनि माफ नहीं करेगा।
अपने कर्तव्य, अपने दायित्व, आप पिता हो तो अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य दायित्व, आपका घर के प्रति कर्तव्य दायित्व, आपके जितने सारे रिलेशन है उनके कर्तव्य दायित्व को पालन करना, या संन्यास आध्यात्म हो तो उसका कर्तव्य पालन को करना, जो जो जिस आश्रम में हो उसका कर्तव्य दायित्व को पालन करना ईमानदारी के साथ, तो मुक्ति है, रक्षा है। नहीं है तो, और कोई भी प्रकार के इलीगल काम कर रहे हो, अनैतिक काम कर रहे हो, या आपसे हो रहा है और आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जब भी 7:30 शुरू होता है तो आदमी, जब शनि बाबा का द्वादश बकरी होता है, देखो शनिवार का दिन बोल रहा हूँ इतने फ्रीआम के साथ, क्योंकि शनि के बारे में झूठ बोलना बहुत ठुकाई होता है, शनि के बारे में डराना बहुत ठुकाई होता है, इसलिए ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ। द्वादश में जब और 25वां नक्षत्र में जब शनि चलता है, किसी भी मेष राशि का शनि 7:30 हो और आपसे 25वां नक्षत्र में शनि चल रहा हो, और इसको मैं यहाँ लिखा हूँ 25, 22 और 18 नक्षत्र में अगर इस प्रकार का स्थिति हो और शनि 25वां नक्षत्र में चले, शनि कुछ नहीं करता है, शनि बाबा कर दे तो फिर शनि नहीं रहा, तो आदमी के जनरल एनर्जी, अपने कर्म फल एक्टिवेट हो जाते हैं और आदमी बेवकूफ करना चालू करता है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस समय विपरीत बुद्धि हो जाता है और अधोपतन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि श्री गणपति को, श्री हनुमान जी को और माँ सरस्वती, माँ दुर्गा को और शनि बाबा को भी प्रार्थना करते करते चलाना, हे प्रभु मुझे सही काम सत्कर्म में कराए और गलत काम ना करें। बलि वैश्य, अग्निहोत्र, इनको तो हाथ में लेके चलना बहुत जरूरी है, ताकि आपके घर में पाप नहीं पहुंचे। बलि वैश्य नहीं करके खाओगे, पाप बढ़ जाता है और उसके लिए दंड मिलता है। जो भी हो, मैं जानता हूं मेष राशि वाले, एक तैयारी होना चाहिए शनि 7:30 से पहले, और मेष राशि मतलब स्ट्रॉन्ग, हेडेड, बहुत मजबूत, सर ठोक देगा दीवार में, एकदम मेंढा का लड़ाई देखे हो, तो कुछ भी हो जाए आप लोग निकल जाओगे, मुझे पता है। बहुत ब्रेवी होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, तुरंत मिजाजी होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी चीज को समझना, फॉलो करने में इनसे मास्टर कोई होता नहीं है, और चुप जैसा तब तैसा हर एक चीज को बड़े लीडरशिप क्वालिटी के साथ जिंदगी में अपने चीज को संभालने का क्षमता, दक्षता, पात्रता इनके अंदर प्रचुर रहता है। नेतृत्व, चरित्र, व्यक्तित्व भी इनके अंदर रहता है। मंगल क्षेत्रीय होते हैं तो डिसिप्लिन भी होते हैं, तो और देने में, खाने खिलाने में, और खुद भी आराम से मतलब भोग करने में, खाने में और मजबूत होने में, इनसे बड़ा तो और कोई राशि होता नहीं है। तो दिस द बेस्ट वन राशि, मेष राशि। तो आप लोग आने वाला समय को, डराने का बात नहीं कर रहा हूँ, आगाह करने का काम कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आप संभल लोगे। धन्यवाद, नमस्कार।